हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th में चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर एक्सरसाइज 11.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसी के जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको 11.4 एक्सरसाइज में मिलेगा। वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन मिलेगा, बस यहाँ पे हमें सरफेस एरिया के बारे में बात करनी है और वहां पे हमें वॉल्यूम के बारे में बात करनी होगी, अदरवाइज सब सारी लैंग्वेज सेम रहेगी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। उसने बोला कि डायमीटर ऑफ मून जो है वो 1/4 है, 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर है तो इसके लिए मैं एक सिंबल बना लेता हूं। जैसे डायमीटर ऑफ मून है तो इसको मैं DM से दिखा रहा हूं, M फॉर मून। तो इसको ये जो डायमीटर ऑफ मून है इतना लंबा लिखा हुआ है, इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया डायमीटर ऑफ मून। ये 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का, E का मतलब अर्थ। अब ये बात हम जानते हैं कि डायमीटर जो है वो रेडियस का क्या होता है, डबल। तो डायमीटर ऑफ मून को 2 इंटू रेडियस ऑफ मून भी लिखा जा सकता है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, 2 इंटू R होता है। और ऐसे ही 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ को लिख सकते हैं 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। और अगर ये 2 अपॉन में चला जाएगा तो रेडियस ऑफ मून इक्वल टू 1/4 इंटू 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन में 2, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमने रेडियस के बीच में रिलेशन निकाल ली। क्वेश्चन में हमें डायमीटर की रिलेशन दे रखी थी, अब हमने रेडियस की निकाल दी। क्या निकाल दी? रेडियस ऑफ मून जो है वो कितना है, 1/4 हो गया किसका, रेडियस ऑफ अर्थ का। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इनके सरफेस एरियाज का रेशियो। तो अगर हमें निकालना है रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, तो इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे, जो मून सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो मून का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 4 पाई और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो जब मून का सरफेस एरिया ले रहे हैं तो मून की रेडियस लेंगे, और अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ में क्या लेंगे, 4 पाई RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो इससे 4 से 4 कैंसिल, 5। तो सेम कैलकुलेशन वही हो गई जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में थी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसी ही कैलकुलेशन थी, उसमें भी हमें सरफेस एरिया का रेशियो निकालना था। तो अब यहां पर रेडियस ऑफ मून स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ मून मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ मून। RE स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ। और यहां पर हमने एक रिलेशन निकाल रखी है मून की रेडियस और अर्थ की रेडियस के बीच में। रेडियस ऑफ मून कितनी है, 1/4 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ रेडियस ऑफ मून की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। और इसी तरीके से दोबारा से रेडियस ऑफ मून है तो रेडियस ऑफ मून की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। अपॉन में हमारे पास है रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ। और इस रेडियस ऑफ अर्थ से ये रेडियस ऑफ अर्थ कट जाएगा, और इस रेडियस ऑफ अर्थ से ये रेडियस ऑफ अर्थ कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये कैंसिल हो जाता है और 1/4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो इस तरीके से हमें रेशियो कितना मिला, तो इस तरीके से उनके सरफेस एरियाज का जो रेशियो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1:16।